हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं आप लोग से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा बेटा है ना बहुत परेशान करता, मोबाइल छोड़ता ही नहीं, इसीलिए जब वो सोता तो मैं व्लॉग बनाती हूँ। क्या करूँ, मेहनत कर रहे हैं जी, कामयाबी मिलेगी। चलिए मैं अब अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, आप लोग से अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। पता है दोस्तों, जब मेरे पति सूरज जब वो अपने घर फोन किए थे ना, वो मतलब मेरे ससुर से बातचीत हुई मेरे पति से। जब जब मेरे पति सूरज से वो अपने घर फोन किए थे ना, वो अपने अब्बू से जब बात किए थे, उनके अब्बू ने घर बुलाया कि बेटा तुम शॉप पे काम करते, किसी के दूसरे दुकान में रहते। वो लोग को पता नहीं था, ये समझते थे कि कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई ऐसा काम। क्योंकि पहले मेरे पति पढ़ाते थे तो उसमें उतना पैसा नहीं मिलता है मदरसा में। तो और थोड़ा वो क्या बोलते हैं, इसके लिए इंसान वो भी करते थे, पढ़ाते भी थे और शॉप पे भी रहते थे। वो लोग को लगा क्या, जानते हैं मदरसा में सैलरी कम मिलता था, इसलिए वो उसको लगा क्या पता है कि हुनर नहीं है, तभी तो वो किसी की दुकान पे काम करते। जूस वगैरह का काम दुकान था, वो बनता था। इसके लिए मेरे ससुर बोले कि ऐसा करो, तुम घर आ जाओ घर, और वो मुंबई भाई के पास चले जाना। भैया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि उसको हम 3-4 महीना में सिलाई का काम सिखा देंगे लेडीज को। मेरे जेठ सिलाई का काम करते लेडीज का। तो मेरे पति ने मुझसे बोला कि मैं अब्बू को कॉल किया था, घर फोन किया था, तो बात पे बात निकली, बात हुई तो मैं अब्बू ऐसे से बोल रहे थे कि तुम दोनों घर आ जाओ और तुम काम सीखने के लिए चले जाना। मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे का 3-4 महीने का खर्च उठाता हूँ, रिक्स लेता हूँ। तो ऐसे तो हम लोग शामिल हूँ, जॉइंट फैमिली है, शामिल में ही रहती हूँ। चाहे मैं परदेश ही जाऊं तो और मैं वापिस ससुराल जाऊं तो मैं शामिल में ही रहूंगी, जॉइंट फैमिली ही से मैं लोग हूँ। तो ऐसा ही हुआ। तो वो मेरे पति मुझसे बोले, तो मैं बोले कि अच्छी बात है, हाथ में हुनर हो जाए तो दुनिया में भी इंसान कोई कोना में भी जाके कमा सकता है ना। हुनर भी, इल्म के साथ हुनर भी होना जरूरी है हर इंसान के लिए। हर वो सिर्फ जेंट्स के लिए ऐसा नहीं, लेडीज के लिए भी होना चाहिए। इसके लिए मैं बोले चलो अच्छी बात है। तो और मैं ये भी सोची कि झुमका के बारे में तो पता चल ही गया, चलो गांव जाऊंगी। तो क्योंकि जो चोरी की थी उसी से जब बात हुई तो मैं तो आपस से बता चुकी, वो खुद बोली हाँ मैं चुराई है। तो बोले जी गाँव जाऊंगी, 4 आदमी को बैठाऊंगी, पंचायत में बात रखूंगी, उसको बुलाऊंगी, उसको सामने से बोलो क्यों ली तुम। तो इसके लिए मैं सोची चलो दोनों काम हो जाएगा, 3-4 महीने की बात है, तो मैं रह जाऊंगी। किसी क्या करूँ, तकलीफ इंसान पहले दुख उठाता तब सुख मिलता है। हाँ, कष्ट से ही सफलता है। तो बोले चलो मैं किसी तरह रह जाऊंगी, ठीक है अच्छी बात है। फिर मैंने टिकट निकलवाई, फिर मैं दिसंबर को घर आई थी, 9 दिसंबर को घर आई, 2023 में ही। हाँ, तो आई तो जब मैं पटना पहुंची तो मेरे पति ने है ना, जो मेरी ननद, जो चचेरी ने झुमका चोरी की थी उसको फोन की। तो वो मतलब वो रिसीव नहीं, वो अपने अम्मी को फोन करके बोला कि देखो भैया का फोन आ रहा। तो उसकी अम्मी भी फोन नहीं की, उसके चचा ने फोन किया, क्यों उसको मेरी बेटी को फोन कर रहा है, क्यों हुआ भाई, और फोन किया तो क्या हुआ, चोरी किया तभी तो ये लोग कितना डर, वो तो ऐसे बोल ही थी। तो बोला क्या कि मैं से उसको मैं बोला तो किस लिए आए, वो क्या किया, वो क्या किया, वो बोली कि मैं चोरी की हूँ, मैं सामने पूछती हूँ, 4 आदमी के सामने पूछता हूँ। मेरे पति वो अपने चचा से बोले।
तो वो मेरे चचा को, उसके चचा ने मेरे पति की धमकी दे रहा, आओ ना तुम घर में बताएंगे। ऐसे वैसे हो गया ना कि हाँ बेटा ठीक है आ जा। हमने अपनी बेटी को बुलाते हैं ससुराल से, उसका ससुराल, वो ससुराल चली गई थी। अपनी बेटी को बोला कि नहीं ऐसा नहीं कि क्या बोलता कि क्या सोच के समझ के मेरी बेटी को इल्जाम दे रहे। मैं लोग इल्जाम कहाँ दे रहे, वो खुद रहा मैंने चोरी की हूँ। हाँ? फिर जब वो चोरी नहीं, उसको डर किस बात की थी? हाँ? फोन रिसीव करता, बात करते नहीं है। और उनके चचा ने टाइम पे बोल, मतलब हम लोग जब फोन किए थे मैसेज, तो वो लोग मतलब ये करने लगे, धमकी देने लगे मेरे पति को कि ऐसा मोबाइल की समझ में हटा देंगे तुमको। तुम्हारा पति बोला ठीक है देखते हैं किसको कितना दे, आ रहा हूँ 6 घंटा के अंदर। तो जैसे मैं लोग पहुंचे घर रात को ही, तो मेरे चचा ससुर है, तो वो मेरे ससुर को फोन किया है कि भैया देखो ऐसे ऐसे है ना, मेरे पति बोलो ना, वो फोन किया ऐसे ऐसे बोल रहा था। वो थोड़ा ये तड़ियाने लगा, तो मेरा जेठ भी आए हुए थे, मेरे जेठ तब फोन किया कि ठीक है चोरी अगर वो नहीं की, फिर वो क्यों बोली हाँ मैंने चोरी की है। वो उसको क्या पता कि सोना क्या चांदी, वो कैसे रही सोना का चीज मैं चोरी की हूँ। हाँ? ठीक है किया है ना कि उसको सामने लाओ, उसको सामने बुलाने चाहे तो सामने लाओ बेटी को, तो ना आएगी। जो इंसान अगर चोरी नहीं करेगी वो डीट डट के सामने आएगी, है कि नहीं? नहीं आएगी। तो थोड़ा वैसा वैसे हुआ, फिर वो लोग बोलने लगे कि वो ना आए क्या करोगे तुम लोग, अच्छा चाहते हो तो तुम लोग है ना बात को खत्म कर दो। धमकी और देने लगे, बोलते ना चोरी भी सीना जोरी भी। तो जब ऐसा फिर मेरे घर में काम बिजनेस भी करता कपड़े का, वो लोग दुकान लगाने चले गए। वो लोग देखो बोलता कि मैं 2 4 आदमी को लेकर सामने बात करना, पर मैं बेटी को बुलाऊंगा ना। ऐसे ये क्या मतलब बनता है? फिर वो लोग मतलब कि वो उसकी मेरी चचा सास है जो जिसने मेरा झुमका चोरी किया, उसकी माँ को बुरा भला गाली, तो मैं क्या छोड़ दूँ? तो मैं चीज चोरी के ऊपर मुझे इल्जाम गाली भी दे रहे, क्या सोची? मैं भी थोड़ा बोलने बाहर निकल के ऐसा ही हुआ। फिर सब लोग बोले छोड़ दो, सबर कर लो, करने दो, यहाँ के लिए नहीं वहां के लिए छोड़ दो, सोना चोरी करना अच्छी, वो सब सब दिन परेशान रहेगी, ऐसा ही है। हाँ। तो वो है ना वो मेंबर है ना मोहल्ले का, जो मेंबर मुखिया सरपंच सब रहता है, उसको जा जा के सुनाने लगा। मैं लोग सुनाने में चलो क्या करूँ अब। वो वो जानते हैं 2 बेटा उसके परदेश में बाहर मुंबई में रहते थे, मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए बेटा लोग को बुला लिया, बता। इतना गंदी मेरी सच्चा सास है, मेरे ससुर है, मत कुछ चोरी भी सुना इतना सा। अरे तुम नहीं लेते फिर इतना तुम खड़ा क्यों खड़ा रहे थे? बेटी को बुला लेते, घर का मामला था, बेटी को 4 आदमी के सामने बुला लेते, बोलते सामने लाते। और उसकी बेटी फोन में क्या होता है, अम्मी हमको कुछ तो होगा ना, ना मेरे पे कुछ तो करेगी वो लोग, तो ना ना ऐसा जब चोरी नहीं की तो क्यों ऐसा बोल रही थी? हाँ? सब मेरे हम लोग को मालूम चला था, आजू बाजू सब बोले, तो फोन बेटी का आते रहता, वो लोग बात करती। इतना वो लोग को बेचैनी था शायद, क्योंकि वो तो जेवर बेच चुकी थी, दमा तो गाड़ी दे चुकी थी, इतना उसको बेचैनी था कि शायद हमको वापस में देना पड़ जाए तो कहाँ से दूं। इसीलिए तो मैं लोग फिर चुप गई। तो वो इतना सारा बात हो रहा, पर उसको दामाद तो हैदराबाद में है, तो उसको दामाद को पता नहीं। जब बुलाने की बात हुई पंचायत में, मैं सोची पंचायत बैठे, मैं तो मेरा ससुर लोग मना किया कि छोड़ दो, उसको लगा मेरा भाई है, इज्जत खराब हो जाएगा, पंचायत पूरा मोहल्ला जान जाएगा, पूरा मोहल्ला को मालूम हो जाएगा। इसलिए मेरा ससुर बोले कि छोड़ दो, रहने दो, तुमको हम बना के देंगे। कौन बना के देता है? कोई ना देता, सिर्फ उतना तो सैलरी क्यों बोल दिए। खैर कोई बात नहीं। फिर वो लोग 3 4 दिन के बाद क्या करता, उसी ने नोटिस हुआ पंचायत, उल्टे बोलते चोरी भी सीना जोरी भाई मेरे पे, मतलब मेरे पे नहीं, मेरे ससुर पे और मेरे पति पे वो पंचायत बैठाया। हाँ। तो गए पंचायत में हम लोग, पंचायत में गए, दोनों की बात सुने, तो इन्हीं का गलती ठहराया गया। ठीक है तुम चोरी नहीं की हो तो फिर क्यों बोली?
जब तुमको भाभी है तो तेरी भाभी है, तुम कितना बार कॉल करती थी दिन में सोई से पहले, कभी लड़े झगड़ा हुआ तो बता नहीं। तो इतना दिन में मैं 15-20 दिन तुमको कॉल करती रही, 50 बार 40 बार, तो तुम क्यों नहीं रिसीव करती थी कॉल? एक भी कॉल में रिसीव नहीं की थी। मैसेज की तो क्यों नहीं जवाब दी थी? जब वो थोड़ा धमकी, तुम क्यों जवाब, क्यों गाली गुप्ता करने लगी? वो तो यहाँ पे थी ना। तो हाँ, मैं ना चोरी की जो ना करे उसमें बोलने लगा। वो ऐसे लड़ने पे तीनों वो आ गए थे। वो लोग चाहते थे कि यानी मेरे ससुराल वाले को, चचा सास ससुर लोग, ये लोग को बर्बाद करेंगे। झूठा केस बना के है ना, वो उल्टे वो लोग वो इतनी गंदी औरत है, मेरे चचा सास और ससुर, वो लोग अपने इज्जत को दांव पे लगा देते। वो ऐसा करते, वो अपने कपड़े, जिसमें कपड़ा फाड़ देते हैं, इंसान को फंसा देते हैं। ऐसा इंसान वो एक दो ऐसा मामला केस कर चुकी है। इसी वजह से सिरबला वो लोग से पनाह ही चाहते, वो लोग रहने दो, वो दौलत नहीं हो जाएगा उसको। मैं तो छोड़ ही दी थी, पर लेकिन उल्टा वही केस वो पंचायत बैठाई। उसमें मेरा क्या कसूर? मेरा चीज है तो फिर हमको जाने में किस चीज की हिचकिचाहट? जाने मुझे क्या दिक्कत? मैं गई पंचायत में, तूने गलती ठहराएगा तो वो है ना, लड़ाई झगड़ा पे सरपंच जो थी उसी से करने लगी। इसलिए सरपंच बोल रही है गंदी औरत है, ऐसा करो बाबू, तुम सवार कर लो। मेरे को पंचायत वाला और जितने भी मुखिया सरपंच, जितने भी मेम्बर से रहते, जितने लोग रहते हैं बढ़ते हैं, तो सब बोला हमें को, तुम सवार कर लो बाबू, तुमको अल्लाह ताला बहुत देगा, बहुत देगा। ऐसा बहुत सारा झुमका भी देगा, बहुत सारा सोना भी देगा, उसको कुछ नहीं है। बस मैं छोड़ दी, सबर कर ली। 10 की दुआ ही है, ये काफी है, जाने दो। यहाँ के लिए नहीं, वहां के लिए मैं छोड़ दी। फिर मैं घर आई, ये मामला खत्म ही हो गया। मेरा ससुर बोले थे कि काम के बारे में, कि काम सीख लेना। तो ऐसा ही फिर 20 दिसंबर को पंचायत बैठा था। 26 दिसंबर को मेरे पति का टिकट था वो मुंबई आने का। तो फिर 6 दिन 7 दिन जो रही, फिर मेरे पति मुंबई आ गए। मुंबई आ गए, काम सीखने के लिए बोला था, पर ऐसा मेरा ससुर मेरी सास कोई नहीं किया। सिर्फ बेटा के समय जो 1 हफ्ता अच्छे से मेरे साथ व्यवहार आई, फिर वही करना शुरू कर दिया। करेगा ऐसा कोई कि काम ही सिखाया और बच्चे बहू को खिलाया? कोई नहीं करेगा। जब पहले पैसा देता था फिर भी तो बोला क्यों था? नहीं बोलता, नहीं बोला था। इतना मेरे साथ दिल में फिर उसी तरह करने लगी। जरा हर वक्त ताना बात वही। मेरे बच्चे को नहीं बिस्किट देती थी दूध में खिलाने का, न कुछ, न दूध का ये कितना थोड़ा दूध, और कभी कभी बच्चा छोड़ देता था और फिर उसमें मुझे डांटने लगता था। बच्चा कोई बच्चा होता है छोड़ देता है, थोड़ा बहुत हल्का सा भी दूध और बच जाता, मैं फेंकने में देख लेती थी, खराब हो जाता था, तो उसमें बोलने लगती थी, मुझे डांटने लगती थी। बात बोली इतना करने किसी तरह की है, मैं क्या चली जाओ, भाग जाए, कांच खिलाऊं। और बोली भी दूसरे से नहीं, मैं बोलाई तो क्या मतलब मैं रखूंगी। हाँ, मेरी सास बोलती थी और मेरा ससुर। ऐसा ही क्या? फिर मेरा पति चले गए मुंबई का, काम सीखने के लिए आ गए भाई के साथ। तो फिर इसी तरह मेरे साथ करने लगे। इसी के बीच फिर क्या बोलते, मेरी जेठानी का है लड़का का, बड़ी वाली जेठानी का लड़का का, मतलब 26 दिसंबर को मेरे पति गए मुंबई आए थे काम सीखने। 3 जनवरी 2024 को मेरी बड़ी वाली जेठानी का बेटा का इंतकाल हो गया था। तो फिर वहाँ चले गए हम लोग। तो वहां गए तो मेरी सास बोलता ऐसा कि ऐसा करो तुम, मैं के भी चली जाओ, मैं के में रहना, अभी मैं लोग तो यहाँ हूँ ना। ऐसे मतलब कोई बहाना लगा के कि अपने जाए वहीं, ऐसे डायरेक्ट हमको बोले तुम चली मैं के चली जाना, मैं के में रहना। तो किस, मेरा माँ बाप बुलाया था क्या, या मेरा भाई, मेरा माँ बाप या मेरा भाई बुलाया था? तुम लोग बुलाते, तुम क्यों बुलाए थे? हाँ, क्या मैं कोई बॉल हूँ क्या? इधर से उधर से लात मारे, उधर से लात मारे। जब तो चिट्ठा नहीं था, शक्ति नहीं था, बहू बच्चे, तो फिर बेटा से क्या ऐसा बोला? नहीं बुलाना चाहिए ना। हाँ? बोला कि और मुझे इतना जलील किया है ना, मुझे इतना परेशान किया, मैं अगले जिले में आप लोग से बताऊंगी कि मेरे
मेरी सास और मेरे ससुर ने सिर्फ कितना मुझे जरिया परेशान किया, और जेठानी के बेटे का इंतकाल को लेके उसका सब बात आप लोग से बताऊंगी। बस अगले वीडियो में बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कितना मुझे परेशान, कितना मुझे जलील किया, फिर इसके बाद तो मैं आप लोग से अगले वीडियो में बताऊंगी क्या क्या हुई थी। रमजान का महीना था, सगरा से लेकर रमजान के तक मुझे इतना परेशान किया। मैं तो इतना अच्छा ऐसा दिन में भी मुझे परेशान तंग करना नहीं छोड़ी है। रमजान सगरा से लेकर रमजान तक मुझे इतना परेशान किया कि मैं अगले वीडियो में आप लोग से बताऊंगे। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मेरे परिवार हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।